बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एंजेलिका कैनोवा ये एक रशियन मॉडल लड़की है। यह ख़ुद मुस्लिम तो नहीं है, लेकिन इसने औरत की हकीकत को ठीक उसी तरह समझा है जैसा इस्लाम आज से 1400 बरस पहले से बताता आ रहा है। इसने औरतों को क्या पैगाम दिया है ये तो हम आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जानते हैं कि हिजाब किसे कहते हैं। अल्लाह ताला सूरह नूर आयत नंबर 30 और 31 में फरमाता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम। ए नबी, मुसलमान मर्दों से कह दो कि वो अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत रखें। वक़ुल लिल मुमिनाति यग़ुज़्ज़न मिन अबसारिहिन्ना व यहफ़ज़न फ़ुरूजहुन्ना वला युबदीन ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा। और ए नबी, मुसलमान औरतों से कहो कि वो भी अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी इस्मत में फ़र्क न आने दें और अपनी ज़ीनत को ज़ाहिर न करें सिवाय उसके जो ज़ाहिर हैं। वलियज़रिबन बिख़ुमुरिहिन अला जुयूबिहिन, और अपने गिरेबानों पर अपनी ओढ़नियाँ डाले रहें। हिजाब या पर्दा करना दोनों एक ही चीज़ है और ये कोई कपड़े का टुकड़ा नहीं है। हिजाब के माना ये है किसी चीज़ को दूसरे से छुपाना, पोशीदा रखना, ज़ाहिर ना होने देना। अब हिजाब करने या छुपाने के लिए आप किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे कपड़ा हो, चाहे चादर हो, चाहे सवारी हो, दीवार हो, पत्थर हो, पेड़ पौधे हो, मकान हो, दुकान हो। अगर किसी स्कूल में लड़कियों के लिए अलग से क्लासरूम हो और वहाँ कोई लेडीज़ टीचर पढ़ा रही हो तो फिर अलग से निकाब पहनने और बुर्का पहनने की कोई ज़रूरत नहीं। सवाल ये है कि हिजाब सिर्फ़ लड़कियों के लिए ख़ास क्यों है? मर्द हिजाब क्यों नहीं पहनते? लड़कियों को ही हिजाब के क़ैद में क्यों रखा जाता है? ये सवाल बार बार उठता है। इसका जवाब जानने के लिए आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि इस्लाम में औरतों का मकाम क्या है। इस्लाम औरत से कहता है कि आप भले ही गोरी हो, काली हो, अच्छी हो, बुरी हो, लंगड़ी हो, लूली हो, अंधी हो, लेकिन आप एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ हो। अल्लाह ताला ने आपको बहुत ही खूबसूरत बनाया है, बेइंतहा खूबसूरती से नवाजा है, आपको बेशकीमत बनाया है। आपको आपके घर की दीवारों ने कैद नहीं किया है, आपको हिजाब ने कैद नहीं किया है, आपको इस्लाम ने कैद नहीं किया है, आपको आपके माँ बाप, भाई, शोहर ने कैद नहीं किया है, बल्कि आपको आपकी खूबसूरती ने कैद किया है। आपको आपकी उस कीमत ने कैद किया है जिस कीमत का मुकाबला ना तो सोने चांदी से किया जा सकता है, ना हीरे जवाहरात से किया जा सकता है, और ना ही रुपयों, पैसों और दौलत से किया जा सकता है। इसको एक मिसाल से समझिए। रशिया की एक बहुत ही फेमस लड़की है जिसको बार्बी डॉल के नाम से जाना जाता है। उसका नाम है एंजेलिका कैनोवा। वो इतनी खूबसूरत है कि वो खुद कहती हैं कि मेरी खूबसूरती ही मेरी आज़ादी की दुश्मन बन गई है। मैं तन्हा अकेले घर से नहीं निकल सकती हूँ, मेरे माँ बाप मुझे घर से तन्हा नहीं निकलने देते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि मेरे माँ बाप मुझे कैद में रखना चाहते हैं, बल्कि मेरे माँ बाप को मेरे मुताल्लिक फ़िक्र है, क्योंकि मैं जब अकेले निकलती हूँ तो लड़के मुझे गंदी निगाहों से देखते हैं। तो मेरे माँ बाप को फ़िक्र ये है कि कहीं मेरे साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, कोई मामला ना हो जाए, इस वजह से मुझे अकेले नहीं निकलने देते। अब रशिया जैसा मुल्क जहाँ रेप के आंकड़े बहुत ही कम हैं, वहाँ की सरकार, वहाँ की पुलिस न लड़की को ये कहने की हिम्मत रखती है और न ही लड़की के माँ बाप को ये कहने की हिम्मत रखती है कि आप सुरक्षा देने की गारंटी हमारी है, आप जहाँ चाहें घूमें फिरें आज़ादी के साथ। अरब कंट्रीज़ में जहाँ इतने कड़े कानून हैं कि अगर कोई शादीशुदा मर्द औरत ज़िना में मुब्तला होता है तो संगसार करने का हुक्म है, और अगर कोई गैर शादीशुदा मर्द औरत ज़िना में मुब्तला होता है तो फिर उसके लिए 100 कोड़े मारने का कानून है। इतने कड़े कानून होने के बावजूद वहाँ की हुकूमत औरतों को ये नहीं कहती है कि आप आज़ाद घूमो फिरो, सुरक्षा की गारंटी हमारी है। तो हमारे मुल्क में जहाँ रेपिस्टों को ही आज़ाद कर दिया जाता है, बल्कि फूल मालाओं से स्वागत किया जाता है, जहाँ की मीडिया, जहाँ के नेता, जहाँ के मंत्री, जहाँ की सरकार
ہماری ماؤں اور بہنوں کو یہ سکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ تمہیں حجاب کے اندر قید میں رکھا جاتا ہے۔ اسلام عورت کی حقیقت کو بتلاتا ہے، اسلام عورت کی عزت کو بتاتا ہے، اسلام عورت کی حرمت کو بتاتا ہے۔ آپ بھلے ہی کیسی بھی ہو لیکن اینجیلیکا کینوا سے کم خوبصورت نہیں ہو، اور جو چیز قیمتی ہوتی ہے، جو چیز خوبصورت ہوتی ہے، اسی چیز کی حفاظت کی جاتی ہے اور وہی سرکشا کے قابل ہوتی ہے۔ سونے چاندی کا مقابلہ لوہے سے ہرگز نہیں کیا جا سکتا۔ جہاں جوان لڑکیوں کے جسم کی نمائش کیے بغیر ایک بنیان تک نہیں بیچا جا سکتا، جہاں ایک بنیان کی قیمت عورت کی عزت سے زیادہ ہو جاتی ہے، وہاں کی میڈیا، وہاں کے عیاش لوگ حجاب کے بارے میں مسلمانوں کو پڑھانا چاہتے ہیں۔ اس لیے یہ ایک بہت بڑا پروپیگنڈا ہے مسلم ماؤں اور بہنوں کو گھر سے نکالنے کا۔ لہٰذا آپ قرآن و حدیث کے مطابق اپنے آپ کی حفاظت کریے، اپنے آپ کو سرکشا اور کور میں رکھیے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔